प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बंगाल के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके परिणाम कब आएंगे ये भी हमें पता है और उस समय पर गोचर की परिस्थिति क्या रहेगी ये भी हमें पता है। यानी अब आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बंगाल के चुनाव किस तरह के रहेंगे और परिणाम किस तरह के रहेंगे। दर्शकों, मैंने बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषण किए हैं और समय समय पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। और एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए सही आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है। यानी कि जिस राजनीतिक नेता की हम बारे में बात कर रहे हैं उसके सही जन्म समय का हमें पता होना चाहिए। और साथ में यहां पर दो प्रतिद्वंदी जो हैं उनकी भी पूरी तरह से डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, तभी यहां पर एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण होता है। जैसे मैंने बिहार के चुनाव में वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनके संदर्भ में मैंने कहा था क्योंकि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांगली उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने की ताकत दे रही थी, तो मैंने यहां आपसे कहा था कि चाहे परिणाम कुछ भी रहे लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी मैंने सचिन पायलट के लिए कहा था कि उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं होगी, यहां पर इजाफा रहेगा, यानी कि उन्हें कोई बहुत बड़ा डैमेज यहां पर नहीं मिलेगा। बेशक चाहे यहां पर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद इतना बड़ा पद नहीं होता जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों के अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता हो। आप जानते हैं यूपी के अंदर भी जब वहां पर नई सरकार बनी थी तो तीन तीन नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आप में से बहुत सारे लोग तो शायद उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। यानी उप मुख्यमंत्री केवल और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ठंडा करने का एक माध्यम है, उसका वैसे कोई और लेना देना नहीं होता है। लेकिन सचिन पायलट जी की कुंडली ये बता रही थी कि यहां पर उन्हें कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं मिलने वाला है और हुआ भी वही। राजस्थान की यदि मैं बात करूं अशोक गहलोत जी की, तो यहां पर मैंने कहा था कि उनको किसी भी तरह का कोई बड़ा खतरा नहीं है, यानी कि शिफ्टिंग हो सकती है लेकिन उनको हटा दिया जाए ऐसी संभावना नहीं बनती, यानी उनको कोई बहुत बड़ा डैमेज मिले ऐसी संभावना नहीं बनती है। हां, दिल्ली के चुनाव परिणाम के अंदर मैंने ये बात जरूर कही थी कि यहां पर 90% चांस है कि बीजेपी और 95% चांस है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने। यहां पर अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनने का परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा था, यह बात मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कही थी। लेकिन उस समय पर हमने एक चीज यहां पर जरूर की थी, हमने अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी कंपेयर किया था। हम उस समय पर यह डाटा अनुमान लगाना गलत हो गया हमारे लिए कि यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल वर्सेस जो और दूसरा अपोजिशन का नेता था, हमें उसके साथ उस कुंडली को कंपेयर करना था। यानी कि यदि कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है तो हमें केवल और केवल वर्तमान प्रतिद्वंदी की कुंडली के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए। यहां हमसे एक चीज जरूर हुई है और उसको हमने बिहार के चुनाव में सुधारा भी। वहां पर हमने केवल नीतीश कुमार की कुंडली को कंसिडर किया और उसके अलावा हमने बाकी चीजों को कंसिडर नहीं किया क्योंकि वहां पर वो केवल अनुमानित आंकड़े थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये पहले से तय नहीं था। ऐसे में वो गणना हमारी बिल्कुल सटीक भी हुई है और उसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री तो है जो रेस में बनी हुई है, यानी कि ममता बनर्जी अपनी जगह कायम है मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन उसके अगेंस्ट यहां दूसरी किसी भी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री तय नहीं किया है। ऐसे में ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी को कंपेयर करना यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, कारण कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन यह चुनाव मुख्यमंत्री से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसे में हमें यहां पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों की कुंडली को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर उनकी शक्तियों में कितना इजाफा होने वाला है, या ये बंगाल का चुनाव उनको कितनी पॉपुलैरिटी दिलाने वाला है या उनके लिए कितने रास्ते सुगम रखने वाला है। लेकिन दर्शकों, यहां पर जब हम पूरे घटनाक्रम को एनालिसिस करते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े विनर के रूप में सामने आती है, यानी वो बहुत बड़ी गेम करेगी इस वाले चुनाव के अंदर। ये बात यहां पर साफ साफ नजर आ रही है क्योंकि मई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी यहां पर उनको सपोर्ट कर रही है और मार्च के फर्स्ट वीक के बाद से अमित शाह जी की कुंडली भी उनको यहां बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। ऐसे में मई के फर्स्ट वीक के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का डैमेज मिले इसकी संभावना कम बनती है। लेकिन अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करूं तो पब्लिक डोमेन के अंदर वहां पर उनकी दो डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है। एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर वहां पर दोपहर के 12 बजे का समय है, यानी कि पब्लिक डोमेन के अंदर बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनका जन्म समय दोपहर का 12 बजे लिया गया है और वो कोई भी डाटा सही नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी के बारे में मैं कोई भी चुनावी विश्लेषण यहां पर अगर दूं तो उसकी सटीकता कितनी होगी ये नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहां पर उनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। लेकिन ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर यदि हम बात करें तो यहां पर गेन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि दो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास उपलब्ध है, अमित शाह जी की भी और नरेंद्र मोदी जी की भी। लेकिन ममता बनर्जी की डेट ऑफ बर्थ हमें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि हम कंपेयर करें तीनों चीजों को तो यहां पर ममता बनर्जी के लिए यहां पर मेरे पास कोई भी आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इस चुनाव के अंदर वो अपना कितना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। लेकिन जो डिटेल पब्लिक डोमेन में मौजूद है, यदि उसके आधार पर यदि हम बात करें, यानी कि उस दिन, उस पूरे दिन के अंदर यदि हम बात करेंगे तो लगभग 24 घंटे में पूरे के पूरे 12 लग्न बन जाएंगे। ऐसे में यदि हम उनके अनुमानित समय को लेते हैं, यानी कि यदि मान लीजिए उन 12 के 12 लग्न के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थिति बन रही है जो मैक्सिमम लॉस देने वाली है या मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली है, तो अगर उसका आकलन हम करते हैं तो यहां पर एक बात निकल करके आती है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी कि ये जीत एक तरफा नहीं होगी, ये बात निश्चित है। यानी ममता बनर्जी यहां पर बहुत कड़ी टक्कर देने वाली है और कितना परिणाम वो अपने पक्ष में कर पाएंगी ये चुनाव परिणाम बताएंगे। या मेरे पास जब भी उनकी डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध हुई तो मैं एक वीडियो बना करके तुरंत आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी सही अगर डेट ऑफ बर्थ होगी तभी उस कुंडली का सही आकलन भी किया जा सकता है। लेकिन बंगाल के चुनाव के संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि बंगाल चुनाव में आपको क्या लगता है, तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बंगाल का चुनाव इस बार कांटे की टक्कर का रहने वाला है और यहां पर बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन रहने वाली है। ममता बनर्जी को कितना डैमेज होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो कांटे की टक्कर देंगी इसमें कोई संदेह नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मैंने पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, ग्रहों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और जो भी डाटा मेरे पास उपलब्ध था उसको ध्यान में रखते हुए एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण मैंने आपको देने की कोशिश की है कि राजनीतिक विश्लेषण की सटीकता के लिए कौन कौन से पैमाने जरूरी होते हैं और किस तरीके से कौन से डाटा यदि उपलब्ध हो तो यहां पर सटीक गणना भी की जा सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।